नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं पुनीत मिश्रा जी से आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, गाड़ियाँ कितनी हैं और कहाँ के माल आए। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा साहब, क्या हाल है जी? बढ़िया जी। पुनीत भाई साहब जी कैसे हो जी? बस जी बस बहुत बढ़िया, ऊपर वाले का और आशीर्वाद है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कैसी है जी? जी मार्केट तो बढ़िया है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया भाव है। अब तो किसी को ऐसे टेंशन होनी नहीं चाहिए, तो भाव भी बढ़िया हो गया, किसानों को भी बढ़िया मिल रहा है, आड़तियों को भी मिल रहा है, ग्राहक भी खुश है। आरती भी खुश है जी इसमें? आड़ती भी खुश है जी, भाव बढ़िया रहता है तो हर कोई खुश होता है। सबसे पहले किसान खुश होना चालू होता है, फिर आड़ती खुश होना चालू होता है, फिर ग्राहक खुश होना चालू होता है। उसका कारण है, जैसे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मंदा होता है तो जहाँ 10 लोग प्याज बेचने वाले होते हैं वहाँ 20 हो जाते हैं। ठीक है अब जी। प्याज हो गई है 23, तो जो रेगुलर चलने वाला है वही चलेगा। ठीक है जी। अब देखा जाए तो कल मंडी में 75 गाड़ी ताजी थी, आज सिर्फ 30 गाड़ी ताजी है। सिर्फ 30? सिर्फ 30 गाड़ी ताजी है। ये क्या बात जी? जी ऐसा है, कल पहली बात तो संडे 2 दिन की अराइवल हो जाती है पहली बात तो। फिर अब भाव इतना टाइट हो गया है कि जो अब गाड़ियां हैं 14-14, 15-15 लाख की गाड़ियां बन रही हैं। एक का गाड़ी जी? एक गाड़ी लगभग 14-14, 15-15 लाख की बन रही है। तो आप ये मान के चलो कि जो छोटी मंडियों में व्यापारी, जो पीछे के बड़े व्यापारी है वो रिस्क नहीं लेते। उनको ये पता है दिल्ली मंडी है, सेफ मंडी है, तो सब लोडिंग इधर ही आ गई। अब 2 दिन की मंडी की वजह से कल यहाँ वो गिरे कट्टे गए दबे, बच गया जी, बच गया जी। तेजी की निशानी, तेजी की निशानी है, तेजी की निशानी है। बच गया जी, बच गया। तो कहते हैं मस्जिद है, तेजी की निशानी है। ठीक है जी। तो अब कल अराइवल रही, आज 30 गाड़ी रह गई है टोटल ताजी। हाँ टोटल 86 गाड़ी है, 30 गाड़ी कल की है और 56 गाड़ी कल की खड़ी है। ठीक है जी। आज 30 गाड़ी ताजी और 56 गाड़ी कल की खड़ी है। 56 गाड़ी में भी 15 गाड़ी फुल है, बाकी आधी है। ठीक है जी। और मार्केट देखा जाए तो मार्केट है 1700 रुपए से लेकर 2100 रुपए की। पहले ये बताओ कल से ज्यादा है या कम है? मार्केट कल जैसी है जी, कम नहीं है 1 रुपया भी। 1 रुपया भी कम नहीं है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बट ये है कि कल 2,22,000 रुपए भी बिके थे पूना के। कल 2,22,000 रुपए मन भी बिके थे। 2200 रुपए का कितना बन गया? 55 रुपए जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सिर्फ 2 लाट कल बिके थे, वो भी मंडी में जो सबसे टॉप का जो मासाखोर जिसे हम कहते हैं उसने लिए थे, वो 2 लाट लिए थे। बाकी माल 2,2100 बिके थे। आज भी ये है कि पूना के माल 2,2100 रुपए बिक रहे हैं। वाह जी वाह। बाकी हम बात करें एमपी के माल की, तो एमपी के माल बिक रहे हैं 1700 रुपए से लेकर 1900 रुपए। आज की कोई रिपोर्ट आई इंदौर वगैरह की? जी इंदौर में बता रहे हैं जी 70 से 80 हजार कट्टे की अराइवल है। अच्छा जी। और देखा जाए तो कोई ज्यादा अराइवल नहीं है। कल मंडी बंद थी उनके यहाँ, 2 दिन की चालू है, कल फिर बंद है उनके यहाँ। अच्छा। और एमपी की बाकी मंडियां बंद है लगभग सारी। बदनावर बंद है, रतलाम बंद है, उज्जैन भी बंद है, ये सब मंडियां बंद है। अच्छा तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस इंदौर मंडी में 1 लाख से ऊपर कट्टे होने चाहिए थे। ठीक है जी। लेकिन ये 70,000 कट्टे पे ही आगे सिमट गई है। ठीक है जी। और मार्केट की बात करें, मार्केट मेरे ख्याल से वो टाइट ही खोलेंगे, मंदा खोलेंगे नहीं। नासिक में अराइवल शॉर्ट है, मुश्किल से मेरे ख्याल से कुछ मंडियों में सिर्फ 100 ही नग है। कल भी देखा जाए, कल नासिक की मंडियाँ एक टाइम चालू थी, कुछ मंडियाँ तो किसी मंडी में 90 नग हुए, किसी में 100 नग हुए, किसी में 110 नग हुए। ठीक है। कल मार्केट वहाँ पे रही 47 रुपये से लेकर 51 रुपये की। ठीक है जी। 47 से 51 रुपये की मार्केट रही। और आज भी जो हल्के माल है उसी में 50 पैसे का, ये समझ लो कि कोई पसंद नहीं करा, चलो ठीक है यार लेना तो ही है, वो ले लो। बाकी बढ़िया माल में कोई डाउन नहीं। ठीक है। और वही हाल दिल्ली मंडी में है, ग्राहक घूम रहे हैं। कल भी जिस हिसाब से मार्केट कल टाइट हुई थी शनिवार के मुकाबले, सोमवार कल मार्केट बढ़िया टाइट हुई, उस हिसाब से देखा जाए तो कल ग्राहक धीरे धीरे वो कहते हैं ना कछुए की चाल से माल बिके, लेकिन माल बिके। लगभग 50 गाड़ी से ऊपर माल बिका, पर धीरे धीरे लेट तक बिकता रहा। लेट तक बिकता रहा। क्यों? कुछ माल फोनों पे उठे, छोटी मंडियों वालों ने फोनों में माल उठाए, थोड़ा करते जैसे कहते हैं ना कि चलो जिसने 20 कट्टा लेना था उसने 10 ही लिया, 10 वाले ने 5 ही लिया, फिर भी 50 गाड़ी बन गई। बिल्कुल बिका जी। आप ये मान के चलो कल नीचे ऊपर मिला के लगभग 137 गाड़ी थी और 56 और 40 96 गाड़ी बैलेंस। 96 क्यों, 42 गाड़ी में 21 गाड़ी आधी ले लो, ठीक तो है। 21 और 15 36, 36 और 40 76 गाड़ी। 137 में से अगर हम 76 निकालते तो लगभग 52-53 गाड़ी हो जाती है। ठीक है जी। तो हिसाब से 50 गाड़ी से ऊपर माल कल भी बिका।
और मार्केट बढ़िया है और आगे भी लग रहा है कि मंदा कोई जाएगा नहीं। आगे ये है कि जैसे जिस स्पीड से मार्केट बढ़ रही है कि थोड़ी 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 करके बढ़ रही है ना, वो ठीक है, बढ़िया है। क्यों? उससे बैग मारने के कम चांसेस रहते हैं। ठीक है जी। जब मार्केट एकदम से 5-5 10-10 रुपए उड़ती है ना, तब ग्राहक डरता है कि सपोज आज मार्केट हमने कर रखी है 2000 रुपए, कल हम इकट्ठे बोल दीजिए आज 24 रुपये माल बिकेगा, ठीक है जी। तो ग्राहक डरेगा कि इन्होंने सिर्फ 10 रुपये बढ़ा दी, कल ये ना हो कि साला 2400 का 2200 ही रह जाए। ठीक है तो जी। ये चीज़ है। बाकी मार्केट में कोई डाउन नहीं है, मार्केट बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे माल निकालते रहना चाहिए। और जहाँ तक कि मुझे रिपोर्ट मिल रही है, कितनी, आप तो वैसे भी एमपी घूम के ही आए हो, आप तो पूरा राउंड मार के आए हो, वहाँ तो हौसले पूरे बुलंद है जी सब के। अब हौसले बुलंद है। माल कितना रह गया है वहाँ पे? माल भी कम ही रहेगा जी, सिर्फ एक एमपी में आता है। ये पता क्यों है? अब ये जो अपना उज्जैन की, ये अपना इंदौर की मंडी है, हाँ जी, ये काफी दूर दूर से माल आने लग गए इस मंडी में, तब ये राइवल है। छोटी मंडियों के माल घट गए, हाँ। उज्जैन में आने लगे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली में माल आ जाता है, छोटी मंडियों में नहीं बेचते, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे वहां का भी ये हाल हो गया। छोटी मंडियों वाले भी जो है ना, छोटी मंडी में ना बेचकर वो उज्जैन मंडी में जाने, ना इंदौर मंडी में जाने लग गए। ये कारण हुआ। हाँ, अभी बात हो रही थी मेरी, सुबह सुबह एमपी साइड ही बात हुई है, रतलाम साइड, तो मेरी उनसे कम से कम 10 एक मिनट बात हुई। उनका कहना है कि जी ऐसा है, अब हमारे यहाँ 15 से 20% ही फसल रह गई है। और वही आप नासिक में देखो, जिस मंडियों में हजार हजार नग की आमदनी होती थी, जिस मंडियों जैसे पिंपल गाँव हो गया, बोना हो गया, इन मंडियों में 800 900 नग की आमदनी होती थी, कल वहाँ पे 350 400 नग की आमदनी थी। अच्छा जी। तो क्या आमदनी? तो जहाँ तक मुझे लगता है नासिक में भी क्या कहते हैं, माल कम हो गया है। अब मैं ये नहीं कहता कि 10% है, 20%, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि प्याज की फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है जी। और तो इसलिए हम लोग जहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे 10 जगह बात कर लेंगे, 15 जगह बात कर लेंगे, लेकिन नासिक में 100 जगह है, तो 100 जगह की रिपोर्ट हम, लेकिन हाँ फिर भी कॉन्टिन्यूस क्यों भाव सबको बढ़िया मिलता चला है। पिछले 1-1.5 महीने से देख लो आप, भाव सबको बढ़िया मिल रहा है। ठीक है तो जी। किसान रुक नहीं रहा, किसान भी धीरे धीरे निकाले जा रहा है। बहुत बढ़िया जी, हर रेट मिल गए जी उनको, हर रेट भी मिल गए और इस बार उनको बहुत बढ़िया भी मिल गया। वरना मेरे ख्याल से किसानों को पिछले महीने जो भाव रहा, वो भाव कभी मिलता ही नहीं था। ठीक है जी। उनको मिला तो उन्होंने धीरे धीरे करके निकाला कि उन्होंने देखा ठीक है भाव बढ़ रहा है हर, अब ये समझ लो उनको माने कि 15 रुपये किलो से लेकर, माने कि अप्रैल की बात करें तो 15 से 20 रुपये किलो से लेकर उनको 45 से 50 रुपये तक के सारे भाव मिल गए। और वो भी तभी मिले जब हम लगातार कह रहे अभी थोड़ा थोड़ा रोको, बेचो, बेचते चलो। हमने क्या बोला कि धीरे धीरे निकालते रहो, हमने ये नहीं बोला कि भाई साहब स्पीड में निकालो या रोक लो। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकालते रहेंगे, उससे क्या होता है, सारे रेट मिल गए, सारे रेट मिल गए। और एक चीज़ और भी है कि अगर सब एकदम से निकाल देते तो कहीं भी एक तरह से एकदम से सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी तो भाव वैसे डाउन हो जाता है। ये जब एक दिन में सप्लाई ज़्यादा आती है ना, किसान का तो मंदा जाएगा। मान लो 2-4 रुपये 5 रुपये कम हो गए, उसके तो अपने घर का माल है। पर जो व्यापारी है ना, ले जाने वाले, इनको बहुत बार नुकसान हो जाता है, मार्केट टूट जाती है, क्योंकि इनकी एक गाड़ी में 2-2 3-3 लाख रुपए चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, जैसे अगर मार्केट स्टेबल चलती रहती तब दिक्कत नहीं होती। आप ये मान के चलो अगर पीछे मार्केट 2 रुपये डाउन होती है तो आप ये मान के चलो सेल मंडियों में 4 रुपये डाउन होती है। ठीक है जी। ठीक है ना। अब 4 रुपये का मतलब अगर 25 टन की एक गाड़ी मानते हैं तो सीधा लाख रुपये होता है। लाख रुपए का है जी। ठीक है। अब उस लाख रुपए के भी चलो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वो भी मंजूर है, लेकिन होता क्या है जब मार्केट डाउन होती है तो ग्राहक रुक जाता है, तो माल क्या हो जाता है, माल उतारना पड़ता है। हाँ। और वो असर कर जाता है 3-4-5 दिन, 3-4 दिन का। क्यों? ग्राहक कहता है भाजी हम आपसे इतना महंगा माल लेके गए, हमारा वहाँ पे घाटा हो गया, हमारा वहाँ पे माल नहीं बिक रहा है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, 50 बेचते हैं, फिर 48 बेचते हैं, फिर 45 बेचेंगे, ऐसे कर करके जब वो माल अपना क्लियर कर लेंगे तब वो मंडी में आएंगे। अब की बार तो समझ लो 15 दिन तो राजस्थान लेट हो गया, 20 दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वहाँ बारिश हुई है बहुत बढ़िया पीछे, और हुआ क्या, लोगों ने लगाई तो फसल बम्पर, मानी कुछ एरियो में, हर एरिया में नहीं, कुछ ऐसे एरिया जैसे तिजार साइड लोगों ने लगा दी थी फसल। सबने कहा यार भाव टाइट है, लगाओ लगाओ लगाओ, लेकिन बारिश ने क्या किया, पानी भर दिया खेतों में। ठीक है जी। अब ये धूप निकली है, अब इसकी असलियत पता चलेगी अभी 3-4 दिन बाद कि प्याज बचती कितनी है। ठीक है जी। अब वही आप अलवर से खैरतल किशनगढ़ तक का बेल्ट लो तो प्याज वहाँ पे भी बढ़िया लगी, लेकिन अलवर से अब आगे चले जाओ, इधर जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस तरफ चले जाओ तो उस तरफ प्याज ही बहुत कम लगी है। ठीक है जी। क्यों? एक तो वहाँ की मिट्टी ऐसी थी कि जो पानी जो जिन्होंने प्याज लगाई हुई थी, अलवर से कुचामन का एरिया चला गया वो आगे। कुचावन तो इधर पड़ गया सर। हाँ जी। अलवर से इधर पड़ता है, ये मलेर जगह मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्या, वो पानी के बहाव के साथ साथ तो मिट्टी बह गई, तो प्याज बननी नहीं है वो तो समझ लो उनका तो बीज भी गया जी, नुकसान ज़्यादा होगा। अब ये जो बाकी जगह जो प्याज लगी, अभी लगा लो तिजारा बेल्ट से अपना ये
दारू हेड़ा से आप चालू कर लो, तपुकड़ा से लेकर और आगे अलवर तक जो भी ये प्याज लगी है उसकी असलियत पता चलेगी अभी 2 से 4 दिन बाद, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बारिश बंद हुई है। ठीक है अब धूप निकलने दो, पानी सूखने दो, तब ताकि पता लगेगा प्याज में क्या बचा है या क्या गया है। ठीक है जी। और जहाँ तक मुझे लगता है जब पानी पूरा भर गया तो मिट्टी तो निकल गई ना, और मिट्टी से ही उसको थोड़ी वज मिलती वो प्रोडक्शन तो नहीं आएगी जो आनी चाहिए जी। मेरे हिसाब से वो नहीं आएगी और मेरे ख्याल से ज़्यादा आएगी भी नहीं, क्योंकि खाद भी बह जाता है इसमें। जी बिल्कुल बह जाता है, खाद बह जाता है, मिट्टी बह जाती है, और जो थोड़ी हल्की जिसमें नमी लगी वो सारा बीज भी बह जाएगा। ठीक है जी, उतनी प्रोडक्शन तो नहीं निकलेगी, नहीं रहेगी निकलने तो भाव बढ़िया ही रहेगा, नीचे जाने की उम्मीद तो अभी दिख नहीं रही है। और मैं तो कहूँगा कि जाए भी ना, कि किसानों का भी भला हो, सबका भला हो, ठीक है जी। सबको 2 रोटी मिलनी चाहिए, और क्या है, बस यही चलता रहना चाहिए, यही सबसे बढ़िया रहता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नजारा आ गया जी भाई साहब जी। चलो बस धीरे धीरे निकालते चलो, अब हाँ, तो बस धीरे समय आ लिया बस। हाँ, अब तो स्पीड से नहीं, जैसे पुरानी प्याज जैसे कायदे से तो इस समय तो लगभग निकली जाती है, जब है तो धीरे धीरे करके निकालते रहे, स्पीड बेस से का ना अपना निकले। स्टॉक खाली करते चलो, हाँ, ऐसा धीरे धीरे अपना चलते चले। अगले साल देखिए। अगले साल क्यों जी, अभी तो लाल चालू हो जाना है फिर, ठीक है तो जी। इसको हटाएंगे, फिर अभी क्या है कि 2-4 दिन बाद सोयाबीन की खेती चालू हो जाएगी किसानों ठीक की। है जी। तो इसलिए धीरे धीरे करके अपना निकाल सोयाबीन भी चलोगे भाई, 40% डैमेज हो गई, 40 से 50% सोयाबीन में निकासी भी। कम है, तभी तो रेट बढ़ा। अच्छा सोयाबीन का रेट जाएगा 70 रुपए किलो तक। अच्छा जी। 60 तो है ही है, हाँ जी। 60, 52, 50, 52 रुपए का तो रेट है। हाँ। ये 60 रुपए तो अब चला जाएगा, पर आने वाले समय में तेज, क्योंकि 40% फसल डैमेज हो डैमेज गई। जैसे भी। मेरे चैनल पे खुद अपना सांसद जी ने बात मानी जी। कि 40% फसल खराब हुई। खराब हो गई। बरसातें ज्यादा है ना भाई। बरसातें बहुत पड़ी जी, बहुत पड़ी। दिल्ली में भी 2-4 दिन तो ग्राहकी ऐसे बढ़ गई थी कि सुबह हम लोग आ रहे हैं मंडी, बारिश हो रही है, शाम को जा रहे हैं तो बारिश हो रही है, तो जब ग्राहक घर पे ही देख लेता है बारिश हो रही, क्या करेंगे, जाके रात में बाजार भी नहीं लगनी। ठीक तो है। ग्राहक भी नहीं आता है। सरकार कभी ऐसे बोलती नहीं, सरकारी बंदे हैं, सरकारी सांसद जी है, राज्यसभा सांसद हाँ जी जी, है हाँ जी। अपना बंसीलाल जी गुज्जर, उन्होंने अपने मुंह से माना, अपने जुबान से कही है बात भी, 40% फसल सोयाबीन की डैमेज हुई। अच्छा जी। रेट बढ़ेंगे जी फिर। जी बिल्कुल, रेट बढ़ेंगे फिर। बरसातें डैमेज है ना, तो बढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदा है जी। प्राकृतिक आपदा के ये आगे किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। बाकी अब आज मंडी में एक नई की गाड़ी भी है। हाँ, वो तो छिटपुट है इनका, वो क्या मीडियम, हमारे एक आधी गाड़ी वो बिक जाती है, और मीडियम साइज की प्याज है क्या रेट चल रहा है जी वैसे उसका? जी। 2100 रुपए के आजू बाजू बिक रही है वो। अच्छा जी। हाँ जी। 2100 रुपए मन जी। मन की प्याज बिक रही है। अच्छा जी। 52-53 रुपए हो गए मोटा मोटा। तो क्या लेकिन बने ठीक है, एक गाड़ी से ऊँट के मुंह मजीरा जी, कुछ नहीं बढ़ कुछ भी नहीं है जी। हाँ, बाकी ये सुनने में आया जैसे साउथ साइड में थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन वो सिर्फ बिहार बंगाल में खपत हो जाएगी जी वो। ठीक है जी। फिर उनको मंगाना नासिक आती है, क्योंकि वो लोग मोटी प्याज खाते हैं, और बेंगलोर की प्याज, ये नई प्याज बनी है मीडियम, ठीक है वो जी। जाएगी सारी बिहार बंगाल। चलिए इसलिए भाव धन्यवाद। बढ़िया ही रहने वाला है, भाव में कोई कमी नहीं आने वाली। अपना धीरे धीरे करके अपना निकालते रहे और हर भाव का आनंद ले। धन्यवाद भाई साहब। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दिए। जी, दुकान का नाम है आर्ची ट्रेडर्स, 8991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फर्ड नंबर 3738, और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।